आप सभी को नमस्कार। मैं मास्टर मनोज पवार वैदिक गणित की श्रृंखला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज गुणा से संबंधित कुछ प्रश्न लेकर आए हैं जो 9, 99, 999, 9999 अर्थात 999 की यदि टर्म हमारे पास आ जाती है, इससे गुणा किस प्रकार करेंगे। उसमें हमारे पास जो दोनों संख्याएं हैं उनके अंक समान भी हो सकते हैं। पीछे वाली जो 9 वाली संख्या है उसके अंक ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। तो उनकी गुणा हमें किस प्रकार करनी है, ये देखिए। यहाँ पे जो हमने पहले 3 क्वेश्चन लिए हैं इनको हम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। बहुत सारे साथियों ने पहले किया भी होगा। किस प्रकार हम बेस यहां से ले लेते हैं। सिर्फ ये देखना है कि 99 के पास 100 हमारे पास लगता है तो 2 0 हमारी इसके साथ आएगी, तो यहाँ पे भी हमारे पास 2 अंक ही होने चाहिए। तो सीधी गुणा हमारे पास इसमें से एक अंक कम करके लिख देंगे। एक अंक क्या करके लिख देंगे, कम करके। बिल्कुल सही कहा, 86 एक अंक कम कर दिया। यहां से एक न्यूनेम पूर्वेन इसके अंदर लगाया है, एक कम करके। और बाद में फिर हम निखिलम सूत्र लगाएंगे। निखिलम क्या, इसी में r from 9 द लास्ट फ्रॉम 10, आखिरी वाले को 10 में से घटाएं। इसी में से क्या आ गया, 3, और बाकियों को 9 में से 8 में से गया। हमारे पास क्या आ गया, 9 में से 8 गया 1, तो 8613 हमारे पास आ गया। ये सूत्र है जिसके द्वारा हम करेंगे। अमूमन हम करते क्या है कि 99 को हम लिख देते हैं 100 घटा 1, इस प्रकार करते हैं। 87 को यदि 100 से गुणा करेंगे 8700 हमारे पास आ जाएगा। और ये 1 87 के रूप में यदि हम घटाएंगे तो हमें पता है कि 1 हमारा यहां से जाएगा, यहां से 1 जाएगा तो यहां 6 बचेगा, और यहां 9 हो जाएगा, यहां 10 हो जाएगा। सूत्र हमारा वही है। देखो हमने 1 कम करके पहले ही लिख लिया 86, और उसके बाद 10 में से 7 को घटाया, इसी संख्या को घटा रहे हैं, और 9 में से 8 को, द लास्ट फ्रॉम 10 और फ्रॉम 9। उसी प्रकार हम इसको निकाल रहे हैं। यहां देखिए 3 अंक बराबर हैं, तो इसमें 1 कम करके क्या आ जाएगा, 384, और इसी को लास्ट वाले इसमें से क्या, 10 में से, बाकी में 9 में से। ये 3 में से 9 में से 3 गया 6, 9 में से 8 गया 1, और 10 में से 5 गए 5। लास्ट वाला किस में से घटाना है, 10 में से। ये हम तब कर रहे हैं जब हमारे पास जो संख्याओं में अंक हैं वो समान हैं। देखो इसमें भी 4 अंक हैं, इसमें भी 4 अंक हैं। 1 कम करके लिखेंगे, 5306 हमारे पास आ गया, 1 कम करके। अब इसको 9 में से घटाएं 4, इसको 9 में से घटाएं 6, इसको 9 में से घटाएं 9, और इसको 10 में से घटाएंगे 3। ये हमारे पास इसका उत्तर आया। ठीक है। अगले प्रश्न में देखिए कि हमारे पास जो संख्याएं हैं उनमें अंक हैं वो पूरे नहीं है। एक में 4 है, एक में 3 है। पूरे का मतलब ये होगा कि दोनों में बराबर नहीं है। ठीक है। तो बराबर करने के लिए इस संख्या के आगे हम शून्य लगा देंगे, और कुछ नहीं करना है। हम इस संख्या के आगे यदि हम शून्य लगाएंगे तो हमारे पास आंसर देखिए क्या बना। इसमें से 1 कम करके 378, 379 था, 378 लिख दिया। अब इसको 9 में से घटाएंगे 9, इसको 9 में से 6, इसको 9 में से 2, और इसको 10 में से 1 हमारे पास। ये इसका उत्तर बिल्कुल आसानी से जल्दी जल्दी हम निकाल सकते हैं। 5वें प्रश्न को देख लेते हैं। उसी प्रकार हमने एक 0 लगा दिया यहाँ पे। इसका उत्तर हम यही लिख लेंगे, 27 में से गया 26। अब यहाँ 9 में से 0 गई 9, और 9 में से 2 गया 7, और 10 में से 7 गए 3। हमारे पास इसका उत्तर आ गया। अब यहाँ पे भी इसी प्रकार 8 में हम एक 0 लगा दें, 8 में से 1 कम किया 7, और 9 में से 0 गई 9, 10 में से 8 गया 2। बिल्कुल आसानी से देखिए हम इसको निकाल रहे हैं यहाँ पे। अब ये प्रश्न देखने लायक है। यहाँ पे देखिए अब की बार जो 9 वाली जो संख्या है उसके अंक कम हैं, आगे वाली के नहीं। इसमें आगे वाली यदि संख्या के अंक कम होते तो हम 0 लगा के निकाल सकते थे। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना है, ये ध्यान रहे। ऐसी स्थिति में हमें यह करना है कि जो भी घटाने के बाद एक संख्या हमारे पास यहां पे आती है, एक घटाने के बाद क्या आ गया, 435 आ गया। उस 435 में से ये पहला अंक घटाना है। 435 में से पहला अंक, देखो 1 कम करके हमारे पास क्या आ गया था, 435। फिर इसमें से 4 घटाएंगे तो 431 हमारे पास बचेगा। यहां पे 431, और बाद में फिर वही इन दोनों को ही घटाना है। सिर्फ 6 में से 9 में से 3 गए 6, और ये 10 में से गए हमारे पास 4 आ जाएगा। 43,164 इसका उत्तर आया है।
देखो ये तो हमने घटा दिया ना पहले ही इस संख्या में से जो बची थी, तो बाकी 2 बच गए जिसको हमने निखिलम सूत्र से द ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10 उससे निकालेंगे। अब इसको ध्यान से देखिए, 252 में से 1 घटाएंगे। यहां 3 संख्या है, यहां 2 है, 2 अंक है, यहां 3 अंक है, यहां 2 अंक है, तो 251 बचेगा एक जगह। तो 251 में से पहले हम क्या घटाएंगे, ये पहले वाली संख्या घटाएंगे, बाकी अंक छोड़ के, इसके बराबर अंक छोड़ के, देखो इसके बराबर 2 के 2 अंक छोड़ के इसमें से 2 घटाएंगे, 249 हमारे पास बचेगा। तो 249, उसके बाद यही जो बची है 52 बचा है, ये 52, ये 9 में से 5 गया 4 और 10 में से 2 गया 8, हमारे पास 24,948 इसका उत्तर आएगा। तो तीनों प्रकार से हमने इस प्रश्न को किया है। जब दोनों संख्याओं में अंकों की संख्या है वो समान है, जब 9 वाली संख्या को छोड़ के जो दूसरी संख्या है वो उसमें अंकों की संख्या कम है, और तीसरी बार जब 9 वाली को छोड़ के जो दूसरी संख्या है उसमें अंकों की संख्या ज्यादा है। तो तीनों प्रकार से आप इसको बड़ी आसानी से कर सकते हैं। आशा है कि ये ट्रिक आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए बाय बाय।